Hello friends, this is Sangam Fiori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Confido tablet, या tablet Confido. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फिडो टैबलेट। फ्रेंड्स, कॉन्फिडो टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल लो स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है मेल में। कि अगर कोई मेल है उसका लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि यह क्या है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूं। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की, प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, इसका कोई विशेष साइड इफेक्ट नहीं होता है। मतलब कहीं ना कहीं क्या चीज से बना हुआ है, जो हर्ब होते हैं, जड़ी बूटी, उससे बना हुआ है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन स्पर्म बूस्टर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्पर्म बूस्टर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसे यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, स्पर्म बूस्टर कैटेगरी मैं इसलिए बोल रहा हूं या इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो स्पर्म काउंट को इंक्रीज करे और साथ ही साथ स्पर्म वॉल्यूम को भी इंक्रीज करे और उसके साथ ही साथ मेल में इनफर्टिलिटी की शिकायत हो उसको दूर करने का काम करे, तो वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बूस्टर कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। चाहे वो टैबलेट फॉर्म होता है, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है, दोनों में से किसी फॉर्म में हो सकता है। तो डियर व्यूअर्स, सिंपली इतना समझना कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो मेल में इनफर्टिलिटी को ठीक करने का काम करे, स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने का काम करे और इवन स्पर्म वॉल्यूम को भी इंक्रीज करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम स्पर्म बूस्टर कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को कॉन्फिडो को हिमालय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि आयुर्वेदिक के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी कंपनी है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय हिमालय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक स्ट्रिप में, मतलब एक स्ट्रिप में एक बॉक्स कहिए आप, ठीक है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसके एक बॉक्स में 60 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 190 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपना खुद देख रहे हैं। प्राइस जो हमेशा होता है टाइम टू टाइम क्या होता है, वैरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक बॉक्स में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं कॉन्फिडो, उसके अंदर कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मॉलिक्यूल्स के तौर पे इसमें बहुत सारे की इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन मेनली जो की इंग्रेडिएंट्स होता है वो बेसिकली 3 होता है, ठीक है, और सब इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट्स है। नंबर 1 है इसमें अश्वगंधा, आपने नाम सुनो, अश्वगंधा। सेकेंड है इसमें वेलवेट बीन्स, जिसको आप काउ हेज भी कहते हैं, ठीक है, और थर्ड है इसमें स्मॉल कैलट्रॉप्स। स्मॉल कैलट्रॉप्स, तीनों का प्लांट आपको देखने को मिला है। देखिए, ये अश्वगंधा का है, ये दूसरा है वेलवेट बीन्स का और तीसरा है आपका स्मॉल कैलट्रॉप्स का। ये तीनों मिलकर क्या करता है, मेल में जो इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है, ठीक है, उसको इंप्रूव करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर कितने सारे मॉलिक्यूल्स पाते हैं। मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे पाए थे, इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे पाए थे, लेकिन ये जो मेनली जो मैंने बताया वो 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस मेडिसिन के अंदर। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं कहां कहां इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ
ट्रीटमेंट ऑफ लो स्पर्म काउंट, कि इसका जो इस्तेमाल होता है लो स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के लिए इसका किया जाता है, कि अगर किसी का स्पर्म काउंट लो आ रहा है, ठीक है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, कि अगर किसी को शीघ्र पतन की शिकायत है, इरेक्शन में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ओलिगोस्पर्मिया, कि ओलिगोस्पर्मिया एक डिजीज होता है जिससे बेसिकली स्पर्म काउंट का लो हो जाना होता है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो स्टेमिना, कि अगर किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, वहां पे लो स्टेमिना फील हो रहा है, तो उसको भी इंक्रीज करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, कि अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है, ठीक है, और वो कम है, तो उसको भी इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो स्पर्म वॉल्यूम, कि अगर किसी का स्पर्म वॉल्यूम लो है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, सही करने के डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल, की कभी कभी मेल में अगर इनफर्टिलिटी की शिकायत हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन, की कभी कभी होता क्या है, एंजाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण, ठीक है, वो जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है वो एंजाइटी डिप्रेशन के कारण भी होता है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर अश्वगंधा होता है जो कि क्या करता है, एंजाइटी को, डिप्रेशन को ठीक करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया सा समझ में आ गया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करता है। मेनली याद रखिए, लो स्पर्म काउंट, लो स्टेमिना, ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो स्पर्म वॉल्यूम, ठीक है, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, इस सब को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल किया था। और ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो मेल में इनफर्टिलिटी की जो कंप्लेन होती है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है बिलो 18, कि अगर कोई लड़का है उसको इस तरह की शिकायत है, तो अगर 18 साल से नीचे है तो उसको आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं हार्ट डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं लिवर डी और किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। ये 4 कंट्राइंडिकेशन है, इस 4 को आपको ध्यान में रखना है, इस तरह कोई भी हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो मोड ऑफ एक्शन होगा इसके बारे में हम बात करेंगे, ये 3 जो मेन की इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया था उसके बारे में बात करूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स नंबर 1 है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक तरह का आयुर्वेदिक प्लांट है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई थी। ये क्या करता है, रिड्यूस एंजाइटी, इन्फ्लामेशन, ये सबको कम करने का काम करता है, डिप्रेशन को कम करने का काम करता है। अब मूड को क्या करे, चेंज करेगा, मूड को, लो सेक्सुअल डिजायर को क्या करे, इंप्रूव करने का भी काम करता है। दूसरा इसमें वेलवेट बीन्स, जिसको काऊ हेज भी हम लोग बोलते हैं, ये करता है, ये क्या करेगा, इंप्रूव सिस्टम, ठीक है, ऑफ द ब्रेन का जो सिस्टम होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन उसको इंप्रूव करने का काम करेगा, ठीक है, और इवन ये इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाने का काम करता है, स्पर्म काउंट को भी इंक्रीज करने का काम करेगा। फिर नंबर 3 है इसमें क्या है, स्मॉल कैल्ट्रॉप्स क्या करता है कि ये इंक्रीज, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को बढ़ा के टेस्टोस्टेरोन लेवल को क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है, और साथ ही साथ मेंटेन ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो को भी मेंटेन करता है ताकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन न हो। तो ये 3 जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया, तीनों का मैंने आपको मोड ऑफ एक्शन बताया किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं उसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन, उसका कुछ तो ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा बहुत इफ यू टेक इट एज ए ओवरडोज, कि अगर ओवरडोज के तौर पे आप ले लेते हो थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकता है। नंबर 1 नोजिया, आपका जी मिचला सकता है, वॉमिटिंग हो सके, उल्टी हो जाए। फिर डायरिया, आपका जो स्टूल है वो क्या हो, पानी की तरह पतला हो जाए। फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, आपको पेट मोड़ के दर्द होना चालू हो जाएगा। तो ये कुछ इसका साइड इफेक्ट्स है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं उसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में।
फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ तो जेंडर बेसिकली मेल के लिए, ठीक है, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ जो जनरल यूज में आता है उसके बारे में बात करो, जिसकी उम्र 18 प्लस है, 20 प्लस है, 30 प्लस है, उसके लिए 1 इंटू बीडी पोस्ट डोज, एक गोली सुबह एक गोली शाम खाना खाने के बाद इसको लिया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया कि कॉन्फिडो टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर्ड करती है, क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होता है, कैसे कंट्रा इंडिकेशन होता है, कैसे साइड इफेक्ट होता है और कैसे डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग और काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।